तो नमस्कार दोस्तों, ट्रेन योर ब्रेन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं 11th क्लास का चैप्टर नंबर 9 जो कि लिस्ट है। पाइथन का एक डेटा टाइप है। आपको पहले भी पाइथन के डेटा टाइप में पढ़ाया है लिस्ट। तो इससे पहले अपने स्ट्रिंग पढ़ा था, तो स्ट्रिंग और लिस्ट और ट्यूपल और डिक्शनरी, ये तीनों चैप्टर अपन ने कंपेरिजन करके पढ़ने की अपनी बात हुई थी और कंपैरिजन करके ही पढ़ेंगे तीनों को, क्योंकि तीनों में लगभग लगभग जो टॉपिक है सेम है। तो स्टार्ट करते हैं। लिस्ट क्या होती है, लिस्ट वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, लिस्ट देखो, लिस्ट जो होती है बड़े ब्रैकेट में बंद होती है। बड़े ब्रैकेट में, बड़ा ब्रैकेट ये वाला होता है, ये बड़ा ब्रैकेट होता है। लिस्ट इसके अंदर बंद होती है, पहली चीज। और ये बड़े ब्रैकेट में बंद होती है। इसमें डेटा एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब इसके अंदर स्ट्रिंग भी हो सकती है। अब ये स्ट्रिंग क्या होती है, अपनी स्ट्रिंग ये होती है। तो मैंने यहाँ पे मान लो कुछ भी लिख दिया, हेलो राम लिख दिया मैंने, ठीक है, हेलो राम। तो ये स्ट्रिंग थी क्योंकि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद है। डबल में होगी तो भी स्ट्रिंग होगी और ट्रिपल में होगी तो भी स्ट्रिंग ही होगी। तो ये इसके अंदर हो सकती है, यानी कि मैं इसके ये लगा दूं तो अब ये स्ट्रिंग नहीं रही, स्ट्रिंग की जगह ये क्या हो गई, लिस्ट हो गई। ठीक है, ट्यूपल भी होता है ऐसे ही, डेटे का टाइप ही है, तो वो भी इस लिस्ट के अंदर हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब अपने इसके अंदर देखो डाटा एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि इंटीजर यानी कि 1 2 3 4 जो पूर्ण संख्या में है वो, फ्लोटिंग डाटा यानी पॉइंट में जो डाटा होता है वो, और नंबर्स, ठीक है, पूर्णांक, और माइनस के भी हो सकते हैं इसलिए नंबर्स लिखा है। वोवेल्स जो कि अपने ए ई ओ यू आई ये होता है वोवेल्स, और कंसोनेंट बाकी के बी सी डी जो भी बचे हैं, यानी कुछ भी हो सकता है। उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है लिस्ट के अंदर, है ना। तो ये कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है। और तीसरी चीज़ लिखी है अपन ने कि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो सेपरेट किए जाते हैं, किससे, कोमा से सेपरेट किए जाते हैं, कोमा से। ये अपने को ध्यान रखना है, कोमा से अपने को सेपरेट करने ही है इनके। तो इस पे एक बार गोला लगा लेते हैं। ठीक है, कोमा से सेपरेट किए जाते हैं। जैसे कि मैंने ये लिखा हेलो राम, ठीक है, तो अब मैंने मान लो कि एक, इसको कट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, इसको कट कर लेते हैं एक बार। हाँ, अब मैंने कोई लिस्ट ली और लिस्ट में मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा 5 8 9 और 10। तो ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट ये 5 भी एलिमेंट है, 8 भी एलिमेंट है, 10 भी एलिमेंट है, 9 भी एलिमेंट है। इनको मैंने सेपरेट किससे कर रखा है, कोमा से कर रखा है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि इनको जो सेपरेट किए जाते हैं किससे किए जाते हैं, कोमा। अब मैं कोई और एलिमेंट लिखूंगा तो किससे सेपरेट कर दिया है, कोमा से सेपरेट कर दिया है। तो तीसरी चीज़ है, ये कोमा से सेपरेट होते हैं, बड़े ब्रैकेट में होते हैं, और इनके अंदर कुछ भी डाटा हो सकता है, जैसे कि स्ट्रिंग हो सकता है, कुछ नंबर्स हो सकते हैं, फ्लोटिंग डाटा हो सकता है, एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ट्यूपल भी हो सकता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे। लिस्ट आर म्यूचुएबल। तो आपको पहले बताया कि कुछ डाटा ऐसे होते हैं जो म्यूचुएबल होते हैं और कुछ डाटा ऐसे होते हैं जो इम्यूचुएबल होते हैं, यानी कुछ को हम चेंज कर सकते हैं लिखने के बाद और कुछ को हम नहीं कर सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग को नहीं कर पा रहे थे, पर लिस्ट को हम लोग चेंज कर सकते हैं। मान लो कि मेरे पास कोई लिस्ट है और मैंने एक लिस्ट में मैंने लिख रखा है रेड, ब्लू, ग्रीन, ठीक है, और 2 3 कलर ले लो, वाइट ले लो। अब ये मेरी क्या हो गई, लिस्ट हो गई। मुझे चेंज करना है, मुझे चाहिए कि मुझे ब्लू की जगह मजेंडा रखना है, तो मैं मजेंटा रख सकता हूँ, मैं कमांड डालूंगा क्या। अब देखो ये तो अपन 0 मानते हैं, इसको 1 मानते हैं, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, 0 से शुरू करते हैं, इसकी लेंथ अपन देखते हैं, तो 0 1 2 3। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे चेंज करना है, चेंज ब्लू विथ, इसके साथ चेंज करूँगा, ब्लैक कर लेता हूँ मान लो। अब क्या बन जाएगी, नेक्स्ट नेक्स्ट लिस्ट क्या बन जाएगी, रेड, ब्लैक, ग्रीन,
और वाइट। यानी कि आप देखेंगे कि ये जो ब्लू था ये रिप्लेस हो गया ये रिप्लेस हो गया ब्लैक से। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, डाटा चेंज किया। तो हम ये तो कह ही रहे हैं हम कि लिस्ट क्या है, म्यूचुएबल है, यानी चेंज की जा सकती है, तो हमने चेंज कर दी। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं एक बार। अब जैसे हमने ऑपरेशंस पढ़े थे स्ट्रिंग के अंदर, सेम ऑपरेशंस है लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो सॉरी थोड़ी खांसी हो गई। हाँ, तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा यहाँ पे लिस्ट के ऑपरेशंस पढ़ेंगे हम, और लिस्ट के ऑपरेशंस में हम पढ़ेंगे पंक्टेशन। पंक्टेशन हमने पहले भी पढ़ा है स्ट्रिंग में भी। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिपीटेशन, उसके बाद में पढ़ेंगे मेंबरशिप, और उसके बाद में पढ़ेंगे स्लाइसिंग। तो ये चारों चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पर एक बार और पढ़ेंगे। वो लिस्ट पहले अपन ने स्ट्रिंग में पढ़ा था, सेम ही है, पर अपन थोड़ा लिस्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन उठाएंगे कॉन्क्टेशन। कॉन्क्टेशन का मतलब होता है जोड़ना, संयोजन। ठीक है, ऐड करना, दो स्ट्रिंग को मुझे ऐड करना है, तो वो कौन सा ऑपरेशन होगा, कॉन्क्टेशन। ठीक है, कॉन्क्टेशन ऑपरेशन क्या होता है, जोड़ना। तो इसके ब्रैकेट में लिख लो आप, जोड़ना, जोड़ना या लिस्ट को ऐड करना, एक ही बात है, पर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ऐड करना। ठीक है, करके देख लेते हैं एक बार। मान लो मेरी लिस्ट है, लिस्ट 1 नाम देता हूँ मैं इसको, और ये मेरी लिस्ट है, और मैंने लिख दिया राम, सॉरी हैम लिख दिया, और एक मैंने लिस्ट ली, लिस्ट 2, और इस मैंने लिख दिया राजू। ठीक है, कुछ भी ले लो। अब मुझे क्या करनी है, मुझे कॉन्क्टेशन करना है, तो मैं क्या कमांड क्या दूंगा, लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2, लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2। तो मेरी जो लिस्ट होगी वो आ जाएगी मेरी लिस्ट। तो अब मुझे जो जोड़ना है, तो मैं क्या करूँगा, ये तो हेम को जोड़ दिया, और इस दोनों को सेपरेट करेंगे, और इधर राजू को जोड़ दिया। दोनों को सेपरेट करने के लिए हमने कॉमा लगाया, और इधर राजू को जोड़ दिया। तो ये मेरी कॉन्क्टेशन हो गई, यानी कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैंने जोड़ दिया है। तो ये जो ऑपरेशन होता है वो कॉन्क्टेशन का होता है। दो लिस्टों को जोड़ने के लिए हम कौन सा ऑपरेशन काम में लेते हैं, कॉन्क्टेशन का, जिसमें अपना जो जो सिंबल काम में लेते हैं वो कौन सा काम में लेते हैं, प्लस वाला सिंबल काम में लेते हैं। इस पे भी मैं थोड़ा गोला कर देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने ये वाली कमांड काम में ली, तो मैंने लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 लिखा, और इसमें जो मैं स्पेशल कैरेक्टर काम में ले रहा हूँ वो कौन सा ले रहा हूँ, यानी कि ऑपरेटर। ऑपरेंड क्या होता है, ये बाकी के जो लिखे हैं जो ऑपरेंड है, और ये जो चिन्ह है वो क्या है, ऑपरेटर है। ठीक है, तो हमने कौन सा ऑपरेटर काम में लिया है, कॉन्क्टेशन में अपने को लाइन लिखनी है अलग से, कॉन्क्टेशन में अपने को एक लाइन और लिखनी है अलग से, स्टार लगा के लिख लो कि इसमें प्लस ऑपरेटर काम में लिया जाता है, प्लस ऑपरेटर काम में लिया जाता है। ठीक है, तो ये इसमें मेन लाइन थी, और ये अपन ने उसका एग्जाम्पल पढ़ा। अब इसको हटा देते हैं, ताकि आप लिख लेना, मैं तो डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिपीटेशन। पेन हट गया क्या, ठीक है, लिखा ही नहीं होगा, गलती हो गई, सॉरी। ठीक है, अब पढ़ेंगे रिपीटेशन, यानी कि रिपीट करना, बार बार रिपीट करना। ठीक है, मेरे पास कोई लिस्ट है बड़ी सी, मान लो कुछ भी लिस्ट ले लेता हूँ मैंने लिस्ट 1 ली,
लिस्ट वन लेने के बाद में मैंने लिस्ट लिखी, मान लो कुछ भी लिख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। मैं लिखा हे राम, ठीक है, ये मैंने लिस्ट ले ली। अब मुझे क्या करना है, रिपीट करना है इसको, 10 बार रिपीट करना है, 5 बार करना है, 100 बार करना है। तो मैं बार बार टाइप करने थोड़ी बैठूंगा, इसलिए हमने कौन सा बनाया, रिपीटेशन। रिपीटेशन बनाया हमने, तो अब मैं क्या कमांड दूंगा, लिस्ट वन मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का साइन ये होता है कंप्यूटर में, आपको पहले भी बताया कि स्टार जैसा होता है। तो लिस्ट वन, अब मुझे 5 बार रिपीट करना है, ठीक है, तो मैं 5 लिख दूंगा, स्टार 5, ठीक है, मल्टीप्लाई 5। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। अब मेरी जो नेक्स्ट लिस्ट हो जाएगी वो हो जाएगी और सॉरी, देखो मैं बार बार कोमा से सेपरेट कर रहा हूँ, 5 बार रिपीट होगी ये। तो ये तो इन्वर्टेड कोमा में ऊपर भी बनती है, इसका मतलब मैंने बीच में स्ट्रिंग काम में ली है, लिस्ट के अंदर मैंने स्ट्रिंग काम में ली है, ठीक है। अब मैं इसको कोमा से सेपरेट और कर रहा हूँ। और फिर से यहाँ कोमा लगा देंगे, मेरे पास जगह कम है तो मैंने इधर लिख दिया। और फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ। कितनी बार हो गया, 5 बार हो गया। तो मैंने क्या किया, रिपीटेशन किया है ना। एक चीज़ को मुझे 100 बार रिपीट करना है तो मैं बार बार लिखने को नहीं बैठूंगा, मैं सीधी ये कमांड दूंगा। इस कमांड पे अपन हाईलाइट कर लेते हैं, सीधा ये कमांड दूंगा ताकि क्या हो, अपना टाइम बचे, इसलिए अपन ने ये कमांड बनाई थी। और इसके अंदर भी हम वही कर रहे हैं जो अपन ने कॉन्कटेशन में किया। इसके अंदर एक ऑपरेटर काम में ले रहे हैं, उसमें तो प्लस ले रहे थे कॉन्कटेशन में, तो इसमें अपन काम में ले रहे हैं मल्टीप्लाई। तो अपने को एक और स्टार लगा के लिख लेना है, या रिपीटेशन में स्टार लगा के लिख लेना है कि इसमें इसमें मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में लिख लो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ऑपरेटर काम में ले जाता है। काम में लिया जाता है। वो तो आप लिख ही पाओगे कि रिपीट करने के लिए काम में लेते हैं उसको। लिस्ट वन को अपन क्या करेंगे, लिस्ट वन के ये सिंबल लगाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और जितनी बार रिपीट करना है वो संख्या लिख देंगे तो रिपीट हो जाएगा। तो ये तो सब अपन लिख ही सकते हैं, पर ये इसमें मेन मुख्य बात है कि इसमें ये ऑपरेटर काम में लेते हैं। और किस लिए काम में लेते हैं, इसको बार बार रिपीट करने के लिए काम में लेते हैं, इसलिए रिपीटेशन में आता है। तो अपन ने 2 कमांड पढ़ ली है, 2 ऑपरेशंस पढ़ लिए हैं इसके, और ये मेरे काम का नहीं है तो अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अगला पढ़ते हैं मेंबरशिप। तो शिप कट गया होगा, ठीक है, मेंबरशिप पढ़ते हैं। अब देखो मेंबरशिप, इसको भी डिलीट कर देते हैं, और ये अपन इधर उठा के रख लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। मेंबरशिप, मेंबरशिप क्या होती है, वही अपन ने उसमें पढ़ा था स्ट्रिंग में, वही सेम ही है, पूरा का पूरा चैप्टर सेम ही है। बस खाली ये ध्यान रखना है कि उसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद था, इसमें बड़े ब्रैकेट में बंद है, यानी लिस्ट और स्ट्रिंग की पहचान करनी है। बाकी ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है ना। कुछ एक चीज़ें डिफरेंट है वो बता देंगे अभी आपको। मेंबरशिप है, मैंने कोई भी लिस्ट ली, मैंने लिस्ट वन ली है, और इसके अंदर मैंने लिख दिया है कोई कुछ कलर्स ले लो, रेड, वाइट, ग्रीन, येलो, ब्लू, वाइट, वाइट तो ले लिया ना, मजेंडा ले लो, मजेंटा, ये बहुत सारे ले लिए हैं, इतने तो खूब है। अब मुझे मेंबरशिप में चेक करना है, मेंबरशिप के मैंने आपको पहले 2 ऑपरेटर बताए थे स्ट्रिंग के अंदर, कौन कौन से, इन और नॉट इन। ये 2 ऑपरेटर बताए थे, स्ट्रिंग के अंदर भी बताए थे, इसके अंदर भी यही दोनों ऑपरेटर काम आएंगे, इन और नॉट इन।
और इनका मतलब हुआ कि मैं पूछ रहा हूँ, मान लो कि एक रूम के अंदर 10 किताबें पड़ी है, तो मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल बुक इन लिस्ट 1, ठीक है, यानी कि पॉलिटिकल 1 इन रूम 1, ठीक है, 2 रूम है जिसमें से एक रूम का नाम रूम 1 है, एक का नाम रूम 2 है। अब उस रूम 1 के अंदर 10 किताबें पड़ी है, उसमें पॉलिटिकल की भी पड़ी है, तो मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल बुक इन रूम 1, यानी कि पॉलिटिकल की बुक है क्या रूम 1 के अंदर, ठीक है, तो है, पॉलिटिकल की बुक है तो क्या आ जाएगा, ट्रू, और नहीं है तो फॉल्स, ठीक है। पहले यही पढ़ लेते हैं एक बार, मैं दे रहा हूँ कमांड। अब देखो मुझे ब्लू ब्लू इन लिस्ट 1, मैं कह रहा हूँ कि ब्लू है क्या लिस्ट 1 में, तो ब्लू है क्या लिस्ट 1 के अंदर, ब्लू हाँ है, ये रहा। तो अब क्या आ जाएगा प्रिंट में, क्या आ जाएगा प्रिंट में, क्या आ जाएगा, ट्रू, क्योंकि है ब्लू, ठीक है। अब मैं दे रहा हूँ ब्लैक, दे रहा हूँ कि ब्लू, सॉरी ब्लैक, ये तो मेरी पहली कमांड है, ये मेरी दूसरी कमांड है, ब्लैक इन लिस्ट 1, ब्लैक है क्या लिस्ट 1 में, तो ब्लैक है क्या लिस्ट 1 में, देख लेते हैं एक बार, रेड है, ग्रीन है, वाइट है, येलो है, ब्लू है, मजेंडा है, और ब्लैक नहीं है, इसका मतलब ब्लैक नहीं है। अपन कह रहे हैं कि ब्लैक इन, ब्लैक है क्या लिस्ट 1 में है, तो नहीं है, तो अपन प्रिंट में क्या आ जाएगा, फॉल्स, क्या आ जाएगा, फॉल्स। वहीं अगर इसको देखें, ये ऑपरेटर्स को मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, इधर ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे और लिखना है, ताकि वो काम में आता रहे, इधर लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। और ठीक है, मैं दूसरा ऑपरेटर काम में लेना चाहता हूँ, मैं इसको सेपरेट करने के लिए ये लगा लेता हूँ। अब मैं दूसरा ऑपरेटर काम में ले जाता हूँ, नॉट इन, यानी कि अगर मैं ये कमांड दूंगा, मैं ये कमांड दे रहा हूँ कि वाइट, भाई ये दोनों तो किसके हो गए, ये दोनों ऑपरेटर तो किसके हो गए, ये दोनों तो हो गए इसके, इनके हो गए ना ये तो। अब ये मैं नॉट इन के लेना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वाइट नॉट इन लिस्ट 1। अब मैं क्या पूछ रहा हूँ, पहले मैं पूछ रहा था कि है क्या, अब मैं कह रहा हूँ क्या वाइट नहीं है लिस्ट 1 में, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, नहीं है। अब ये देखो वाइट नहीं है लिस्ट 1 में, तो वाइट नहीं है क्या लिस्ट 1 में, लिस्ट 1 में तो है, इसका मतलब ये कह रहा है वाइट नहीं है लिस्ट 1 में, इसका मतलब झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है तो क्या जाएगा, फॉल्स। भाई ये जो स्टेटमेंट है झूठ बोल रहा है, स्टेटमेंट कि वाइट नहीं है लिस्ट 1 में, पर वाइट तो है, इसलिए क्या आ गया, फॉल्स आ गया। अब ये कह रहा है कि ब्लैक नॉट इन, ब्लैक नॉट इन लिस्ट 1, कि ब्लैक नहीं है लिस्ट 1 में, तो ब्लैक नहीं है लिस्ट 1 में, वास्तव में ब्लैक नहीं है लिस्ट 1 के अंदर, ये लिस्ट 1 इसके अंदर वास्तव में ब्लैक नहीं है, इसका मतलब स्टेटमेंट सही बोल रहा है, तो क्या जाएगा, ट्रू। भाई प्रिंट में क्या जाएगा, प्रिंट में आ जाएगा ट्रू, ठीक है। तो ये दोनों अपने समझ में आ गई कि ट्रू कब आएगा और फॉल्स कब आएगा। अगर इन पूछ रहा है तो है तो ट्रू आएगा, नहीं है तो फॉल्स आएगा, नॉट इन पूछ रहा है तो है तो फॉल्स आएगा, नहीं है तो ट्रू आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये दोनों मेरे काम की नहीं है फिलहाल, तो मैं दोनों को डिलीट कर देता हूँ। ओ इसके साथ में ये भी हो गया, हो नहीं रहा, चलो कोई नहीं, मिटा लेते हैं।
ठीक है। ठीक। मेंबरशिप लिखा होता है, मेंबरशिप, और इधर लिखा हुआ था स्लाइसिंग। ठीक है, तो अपन ने 3 ऑपरेशंस पढ़ लिए हैं। चौथा ऑपरेशन है लिस्ट का स्लाइसिंग। स्लाइसिंग आपको वही स्लाइसिंग है जो अपन ने पहले भी पढ़ी है, स्ट्रिंग में भी वही सेम ही है, कुछ ज़्यादा भेद वाली बात तो इसमें है नहीं। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि सेम ही चीज़ है तीनों चैप्टर में। लिस्ट 1 में ले लेता हूँ, वही ले लो, कलर्स ही ले लो, वाइट, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, अच्छा नहीं लग रहा येलो कलर, सफेद करूँगा, और ब्लैक। इतने तो बहुत है। लिस्ट 1 ली मैंने, उसके अंदर मैंने 1 2 3 4 5 और 6 कलर मैंने ले लिए हैं लगभग। अब मुझे स्लाइसिंग करनी है, तो मैं स्लाइसिंग के लिए कमांड दूंगा, स्लाइसिंग, स्लाइसिंग। ठीक है, ये मुझे स्लाइसिंग करनी है। मैंने सीधी कमांड दी लिस्ट 1, और मुझे स्लाइसिंग कितनी करनी है, मान लो मुझे 2 से लेके 5 तक स्लाइसिंग करनी है। मैंने ये कमांड दी कि मुझे 2 से लेके 5 तक करनी है। अब मैं इसको तो 0 मानता हूँ, पहले एलिमेंट को, तो हमेशा यही होता है, पहले एलिमेंट को 0 ही मानते हैं, और उसके बाद में 3, ये हो गए 4 और ये 5। अब मुझे कहाँ से कहाँ तक स्लाइसिंग करनी है, 2 से लेके 5 तक, तो 0 और 1 को तो रहने दो, 2 से लेके और 5 तक, यानी कि मेरी नेक्स्ट लिस्ट जो है लिस्ट 1 वो क्या हो जाएगी, ब्लू। 2 से लेके है ना, तो 2 पे क्या है, ब्लू। अब ग्रीन भी आएगा क्योंकि 2 से लेके 5 तक है, ना कि 2 और 5 है, इसलिए अब अगला आ जाएगा येलो और ब्लैक। तो ये बन गई मेरी स्लाइसिंग 2 से लेके 5 तक। और इसकी जगह अगर कमांड ये आती है तो पूरे को तो रहने देता है। वो क्लोन बना दिए क्या, हाँ। अब मैंने यहाँ पे क्या लिया था, मान लो ब्लैक लिया था, कुछ भी ले लो, तो मजेंडा ले लो। भाई अपन ने एक स्लाइसिंग तो की 2 से लेके 5 तक। अब मैं नेक्स्ट स्लाइसिंग कर रहा हूँ लिस्ट 1, और मुझे ये वाली स्लाइसिंग करनी है 0 2 5। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे 2 से 5 तक नहीं करनी है, मुझे 2 भी लेना, 0 भी लेना है, 2 भी लेना है और 5 भी लेना है। ठीक है, 0 2 और 5 की स्लाइसिंग करनी है, 2 से 5 की नहीं करनी है इस बार मुझे, 0 2 और 5 की करनी है। तो मैं करूँगा स्लाइसिंग। 0 लेना था एक, तो मेरा आउटपुट मिला मुझे लिस्ट 1। तो 0 करना है, तो 0 पे वाइट है, 2 पे क्या है, ब्लू है, 5 पे क्या है, 5 पे मजेंडा है, ये 4 पे हो गया और ये 5 पे हो गया, तो मजेंडा। ठीक है, ये मेरी नई स्लाइसिंग हो गई। पहले मैंने लिया था 2 से 5, इस बार मैंने लिया है 0 2 और 5। ऐसा जब भी लिखा है इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों को लेना है खाली, और पहले ऐसा ही लिखा हुआ था, इसका मतलब 2 से लेके 5 तक लेना है, यानी कि बीच में 3 भी आएगा और 4 भी आएगा। ये अपने चारों ऑपरेशंस पूरे हो गए हैं। ठीक है, 1 मिनट।
ठीक है। हाँ, तो चालू करते हैं वापस। और अगला है बिल्ट इन फंक्शन, अंतर्निहित फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन। हिंदी में भी लिख देता हूँ, अंतर्निहित फंक्शन या फलन। फंक्शन ही लिख लो, फलन क्या लिखते हो तो लिख देता हूँ फलन। अपन ने वही स्ट्रिंग में पढ़े थे लेन। अगर मैं ये लिख दूं कि लिस्ट वन लेन, इसका मतलब क्या होगा, लिस्ट वन की जो लेंथ है वो पता करनी है। यानी कि मैंने ये लिस्ट मेरी वन ये है, और उसमें मैंने 1 5 2 5 8 कुछ भी लिख लो, इसकी मुझे क्या पता करनी है, लेन पता करनी है। तो लेन मेरी हो गई, इसको 0 मानूंगा, इसको 1 2 3 और 4, तो इसकी लेन कितनी हो गई 4। तो आउटपुट में क्या मिल जाएगा 4। ठीक है, तो ये लेन पता करने के लिए होती है। इस तरीके से एक और अपनी थी इंसर्ट, वो आपको पीडीएफ फॉर्म में देखने को मिल जाएगी। और 8वें चैप्टर अपने सारी समझा रखी है, तो दोबारा मुझे लगता नहीं कि सेंस है समझाने का। बाकी अगर आप फिर भी कहते हो तो मैं समझा दूंगा सारी। इंसर्ट, अपने को कुछ भी इंसर्ट करना है तो मैं इंसर्ट कमांड लूँगा, कुछ भी निकालना है तो मैं पॉप कमांड लूँगा। जैसे मुझे इसमें से 8 निकालना है, ठीक है, तो मैं पॉप काम में लूँगा कि पॉप 8, तो वो 8 निकल जाएगा नेक्स्ट में से। ठीक है, इंसर्ट करना है तो मैं इंसर्ट काम में लूँगा। बहुत सारी है, वो आपके बुक में भी दे रखी है, एक अलग ही टेबल बन रखी है, उस फॉर्म में दे रखी है। रिवर्स की भी है, रिवर्स में क्या होता है, उल्टी हो जाएगी, ये 10 पहले आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ये आपको पहले समझा रखी है स्ट्रिंग में, इसलिए मैं दोबारा बता नहीं रहा, कुछ कुछ है जो बता दी, सेम ही है। वे जो काम उसमें कर रहे थे वही काम इसमें करना है, खाली नाम चेंज हो गया है कि पहले स्ट्रिंग का कर रहा था, इस टाइम पे लिस्ट का करना है। तो वहाँ पे अपन ने ये कमांड दे रहे थे कि स्ट्रिंग वन लेन, अब ये दे दिए कि लिस्ट वन लेन। ठीक है, तो सेम ही चीज़ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कंपेरिजन कराने के पढ़ाने के लिए यही तो फ़ायदा है कि मुझे बार बार पढ़ाना नहीं पड़ेगा एक ही चीज़ को, और आप तीनों को आराम से समझ जाओगे कि इसमें हल्का सा चेंज किए तो लिस्ट बन गई, इसमें ये किया तो ये हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ इसमें नई है, पोपिंग लिस्ट। ये स्ट्रिंग में नहीं थी, अपन ने तो देखी नहीं। लिस्ट वन देख लेते हैं एक बार। मैं कुछ भी डाटा ले लेता हूँ लिस्ट वन, और लिस्ट वन के अंदर मैंने लिख लिया है ब्रोदर, है ब्रोदर। अब मुझे इस लिस्ट की कॉपी करनी है, इस लिस्ट की क्या करनी है, मुझे कॉपी करनी है। अब मैं कॉपी कैसे करूँगा, ठीक है, इस लिस्ट की मुझे कॉपी करनी है। कॉपी कैसे करूँगा, मुझे लिस्ट टू बनानी है इसकी। तो मैं क्या करूँगा, लिस्ट टू इक्वल टू लिस्ट वन, यानी कि लिस्ट टू जो मेरी है वो लिस्ट वन के बराबर है। इसका मतलब लिस्ट टू भी क्या है, इसका मतलब लिस्ट टू भी क्या है, यही है ब्रोदर, है ब्रोदर। है ब्रोदर ही है, लिस्ट टू भी। लिस्ट थ्री लिखूंगा मैं तो भी क्या हो जाएगी। अब मैंने मान लो ये कमांड दे दिया, लिस्ट टू इक्वल टू लिस्ट थ्री। इसका मतलब जो लिस्ट टू है वही लिस्ट थ्री है, तो इसका मतलब कॉपी तो हुई है। तो ये होती है लिस्ट कॉपिंग, लिस्ट को कॉपी करना। तो ऐसे करेंगे कॉपी, लिस्ट वन इक्वल टू लिस्ट टू, यानी कि लिस्ट वन जो है वही लिस्ट टू है। तो ये मेरी कॉपी हो गई। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो गया है। अगला चैप्टर ट्यूपल, वो भी सेम ही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चैप्टर समाप्त हो गया, उसमें कुछ बाकी रहा नहीं है। आज के लिए धन्यवाद चाहते हैं, और नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मिलते हैं ट्यूपल में।